हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हालांकि मेरे पिछले वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत अच्छे से काफ़ी कुछ जान चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है और हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ चुके हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जब हम वैक्यूम में क्या स्पीड है उसका रेशियो किससे लेते हैं कि उस मीडियम में लाइट की कितनी स्पीड है, तो हमसे मिल जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको कल भी बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में होता क्या, एक रेशियो होता है लाइट की स्पीड का रेशियो होता है अलग अलग मीडियम्स में। तो जब हम बोल रहे हैं कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है और उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, उन दोनों के रेशियो को हमने क्या बोला है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम बात करते हैं क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अभी तो हम बात कर रहे थे कि वैक्यूम से लाइट कहाँ जा रही है, किसी भी मीडियम में जा रही है। मान लीजिए वैक्यूम से एयर में जा रही है, वैक्यूम से ग्लास में जा रही है, वैक्यूम से किसी वाटर में जा रही है। लेकिन अब यदि लाइट रेज वाटर से ग्लास में जाए या ग्लास से एयर में जाए तो अब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अलग होगा। तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव, अच्छा, इसको डिनोट करने का आपको सिंबल मैंने बताया था क्या होता है, या तो हम ईटा से डिनोट कर सकते हैं या फिर एन से या फिर म्यू से। कल आपकी वीडियो में मैंने आपको बताया था, आज जो इससे पहले वाली जो वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि नीटा, एन और म्यू से हम इसको क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यह आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट रेस क्या हो सकती है? ऐसा तो नहीं है कि केवल वैक्यूम से कहीं एयर में जाएगी या वाटर में जाएगी या फिर ग्लास में जाएगी। वो ग्लास से वाटर में भी जा सकती है, एयर से वाटर में जा सकती है। तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको डिनोट करेंगे या तो n12 ऐसे लिख दो, या फिर n लिख के 1 यहाँ पे लिख दो, 2 इस साइड में लिख दो, या फिर 2n1 इस तरह से लिख दो। इससे हम किसको डिनोट करते हैं? रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं n12। तो देखिए n12 जब मैंने यहाँ पे लिखा तो इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसका मीन क्या हुआ कि जब हम फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें किसके कंपेयर में? रेस्पेक्ट टू द मीडियम 2। जब हम ऊपर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रेशियो। जब हम फर्स्ट मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को तो ऊपर रखें और विद रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड, तो n12 किसे बोलते हैं कि फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में। n12 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ, किसके रेस्पेक्ट में? सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में, सेकंड वाले मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो इसे तो हम डिनोट करते हैं बेटा किससे? n12। दोबारा समझिए, n12 किसे कहते हैं? फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? 2 के रेस्पेक्ट में जब हम निकाल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा बेटा, हमने बात करी n21 की। जैसे स्टूडेंट्स n21 की बात करी तो n21 हमें क्या शो कर रहा है? n21 हमें शो कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ये तो किसको रिस्पेक्ट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर, अच्छा यदि मैंने केवल n लिखा तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। यदि मैंने n2 लिखा ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2। लेकिन n12 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हम बोलते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। क्या बोलते हैं? देखो मैंने लिखा भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। अच्छा, ये तो किसका मतलब हुआ? n12 का। अब n21 का मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। बेटा इनको लिखने का तरीका है बस। अच्छा, रिलेटिव मतलब क्या होता है? रिलेटिव मतलब क्या होता है? जब हम किसी को किसी के साथ कंपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेटिव। लास्ट 9th क्लास में आपने पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी, जब हम हर किसी की डेंसिटी को किससे कंपेयर करते थे? वाटर की डेंसिटी से। इसी प्रकार रिलेटिव मतलब क्या हो रहा है कि जब हम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो जब 1 को 2 के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं तो उसको तो बोल रहे हैं
n1 2, और जब 2 को 1 के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं n21। आई थिंक ये बात सभी को क्लियर हुई होगी, n12 का मतलब क्या है और n21 का मतलब क्या है। अच्छा, अब बेटा हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। देखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये एक रेशियो होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक रेशियो होता है किसका, कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, कि मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बता दिया n12। n12 का मतलब 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कंपेयर टू या विद रेस्पेक्ट टू 2, विद रेस्पेक्ट टू 2। ठीक है, फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में। तो जब हम निकाल रहे हैं तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया, तो ऊपर तो हम रखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और अपॉन में हम रखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो n12 का मतलब क्या हो गया, n1 अपॉन n2, और n1 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पहले से पता है, क्या होता है बेटा, c अपॉन v। क्या होता है स्टूडेंट, c अपॉन v। तो देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो देखिए, अब जब ये इसका फॉर्मूला है ये, तो n12 आपको पता है, यदि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट आप निकालेंगे तो आप क्या रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। जब 1 के लिए निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम 1 रखेंगे, और मान लीजिए मीडियम 1 में उसकी वेलोसिटी है v1। यदि मान लीजिए उसकी स्पीड कितनी है मीडियम 1 में v1, तो हम लिखेंगे c अपॉन v1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या लिखेंगे बेटा, c अपॉन v1। इसी तरह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 हम लिखेंगे c अपॉन v2। सेकंड वाले के लिए निकालना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, c अपॉन v। तो सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, c अपॉन v2। फर्स्ट वाले के लिए c अपॉन v1, तो सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, c अपॉन v2। बेटा यहाँ से c हमारा कट जाएगा और इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, v2 अपॉन v1। तो यहाँ से हमारे पास एक नया फॉर्मूला मिला, क्या, कि यदि हमें केवल स्पीड दी हुई है, यदि हमें केवल स्पीड दी हुई है कि मीडियम 1 में लाइट की स्पीड इतनी है और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड इतनी है, तो भी बेटा हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की निकाल सकते हैं। कैसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि n12 किसके इक्वल्स है, v2 अपॉन v1, और v2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और v1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मतलब ये n12 जब हम निकालेंगे तो बेटा ये उल्टा हो जाएगा और हो जाएगा v2 अपॉन v1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अच्छा, इसी तरह से आपको पता है n12 तो किसके बराबर हुआ, n1 अपॉन n2 के। ये बात सबको क्लियर हुई। अब यदि मुझे n21 निकालना है तो n21 क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1। जैसे n12 क्या हो रहा था, n1 अपॉन n2, तो n21 क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1। तो बेटा हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि n12 किसके बराबर है, n21 के। एक तो बेटा मैं लिख रहा हूँ 2 अपॉन 3 और एक मैं लिख रहा हूँ 3 अपॉन 2। ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं, क्योंकि n21 इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से एक मेरे पास रिलेशनशिप आता है कि n12 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन n21 के। ठीक है, मैं आपको एक बार ये थोड़ी सी चीज़ें दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत नीडेड है, बहुत ज़रूरी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या होता है, इसको हम ईटा बोल सकते हैं, एन बोल सकते हैं या फिर म्यू बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब हम किसी एक मीडियम में, किसकी बात करें, केवल एक मीडियम की। रिलेटिव में तो बात करेंगे 2 मीडियम की, लेकिन एब्सोल्यूट में बात करेंगे केवल एक मीडियम की। जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जब वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम,
तो ये फॉर्मूला किसका होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, C/V। ठीक है, अब हम बात करें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब बात कर रहे हैं हम दो मीडियम की। किसकी बात कर रहे हैं, दो मीडियम की। इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है N12। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। N12 का मतलब क्या होता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। और N21 का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, अब यदि मान लीजिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती है द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। क्या आप मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो और उसका रेशियो मतलब अपॉन टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। मीडियम 1 का मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में जब हम रेशियो निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम इसको बोलते हैं N1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम को क्या बोलेंगे, N1। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 को बोलेंगे N2। तो यहाँ से N12 जब मैंने निकाला तो ये हो गया बेटा C/V1 अपॉन में, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का, तो मीडियम 1 का मीडियम के लिए फॉर्मूला ये होता है, यदि मान लीजिए फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी V1 है और सेकंड मीडियम में वेलोसिटी V2 है, तो हम लिख सकते हैं C/V1। और इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ C/V2। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा V2/V1। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बेटा ये और बन गया हमारे पास। यहाँ से ही मैंने आपसे कहा यदि मुझे N21 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, N2/N1 निकालूंगा। और तो हम यहाँ से कह सकते हैं N12 कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, N21 के। ठीक है, तो N12 किसके, N12 हमेशा क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके साथ ही एक दो वैल्यूज हैं जो आपको याद रख लेनी है। देखिए, एक तो ये याद रखनी है कि एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। ठीक है, इसी तरह से यदि हम बात करें किसका, वाटर का, तो बेटा वाटर का होता है 1.33। ठीक है, और एक हम बात कर लेते हैं बेटा गिलास का, तो गिलास का होता है 1.5। ये वैल्यूज बेटा आपको याद रखनी है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, वाटर का 1.33 और ग्लास का 1.5। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।